हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का प्रैक्टिकल कॉपी को देखने वाले हैं फिजिक्स का। आप लोग फिजिक्स का प्रैक्टिकल किस प्रकार से निकलेंगे कि आप लोग का पूरा मार्क्स मिल सके, और साथ ही आप लोग को मैं यहाँ पर पीडीएफ भी दे दूँगा जिससे कि आप लोग आसानी से प्रैक्टिकल को भी पूरा कर सकते हैं। और पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग को जहाँ से मन करे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स है। तो आप लोग को इंडेक्स किस प्रकार से भरना है देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो भी प्रयोग का नाम है इधर लिखना है, और फिर पेज नंबर की कहाँ से कहाँ तक है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरा पहला प्रयोग है, देख लीजिए। प्रयोग का नाम है विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ द्वारा किसी दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध निर्धारण। यह है मेरा प्रयोग संख्या 1। ठीक, अब ये देख सकते हैं मेरा 1 से 2 तक, यानी कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 2 तक है मेरा प्रयोग संख्या 1। इस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप लोग को दूसरा का दिखाता हूँ। प्रयोग संख्या दूसरा का क्या है कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध निकालना। ठीक, ये है हमारा प्रयोग संख्या 2 का नाम। और ये कहाँ से है देख सकते हैं, ये 3 से 4 तक, यानी कि पेज संख्या 3 से शुरू होगा और 4 तक है प्रयोग संख्या 2। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रयोग संख्या 3 है, 4 है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 5 है, 6 है, और फिर एक यहाँ पर क्रियाकलाप भी है। मैंने यहाँ पर एक क्रियाकलाप भी बताया है आप लोगों को, और ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। और मैं आप लोग को चलिए एक एक करके समझा देता हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले है प्रयोग संख्या 1। यहाँ पर प्रयोग संख्या 1 है, यहाँ पर मैंने प्रयोग संख्या लिखा है और यहाँ पर पेज नंबर डाला है, देख लीजिए पेज नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ब्लैक पेन से लिखना है या फिर कोई और डिफरेंट पेन आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रयोग का नाम, फिर डैश दिए, और प्रयोग का नाम क्या है तो विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ द्वारा किसी दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध निर्धारण। ये हो गया प्रयोग का नाम। अब फिर यहाँ पर उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा उद्देश्य। इसके बाद क्या है तो इसके बाद है यहाँ पर उपकरण। देख सकते हैं कि ये जो भी हेडलाइन है मैंने ब्लैक पेन से लिखा है और इसके बाद ब्लू पेन यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ पर ब्लू यूज कर सकते हैं और इधर ब्लैक यूज कर सकते हैं। तो उपकरण, अब उपकरण क्या क्या लगेंगे तो जैसे डीसी वोल्ट मीटर 0 से 3 वोल्ट तक, फिर यहाँ पर कोमा है, फिर डीसी मीटर 0 से 5 एम्पियर तक, इस प्रकार से है। और फिर आगे देख लीजिए यहाँ पर है सिद्धांत। इसके बाद है सिद्धांत, देख लीजिए ये पूरा सिद्धांत ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर नीचे आइएगा तो जो पीछे का ब्लैंक पेज होता है चित्र बनाने के लिए, उसमें मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, देख लीजिए। ये है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ पर है। यहाँ पर देख लीजिए ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेल है। आप लोग को चित्र ठीक इसी प्रकार से बनाना है। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आगे, यहाँ पर ये फिर प्रयोग विधि है, और इस प्रकार से हम लोग को प्रयोग संख्या 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए प्रयोग संख्या 2 है, यहाँ पर प्रयोग संख्या 2, और यहाँ पर पेज नंबर देख लीजिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने आप लोग को इंडेक्स में दिखाया था। और प्रयोग संख्या 2 का नाम क्या है कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना तथा पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात करना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी उद्देश्य है, इसके बाद यहाँ भी उपकरण है, इसके बाद यहाँ भी सिद्धांत ही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी मैंने पीछे वाले पेज में जो कि ब्लैंक होता है चित्र बनाने के लिए चित्र बनाया है, ये फर्स्ट चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड चित्र है। प्रयोग संख्या 2 में 2 चित्र दिए गए, आप लोग इसे ऐसे ही बनाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा भी प्रयोग संख्या 2 ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर है प्रयोग संख्या 3, जो कि पेज नंबर 5 से स्टार्ट होता है। प्रयोग संख्या 3 का नाम क्या है तो विभव मापी यंत्र की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों यानी कि डेनियल एवं लेक्लांसे के ईएमएफ की तुलना। यह है प्रयोग संख्या 3 का नाम। फिर यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद नीचे आइएगा तो ये अभी सिद्धांत ही है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ब्लैंक वाले पेज में फिर से यहाँ पर चित्र मैंने बनाया है, और चित्र क्या है तो आप लोग देख लीजिए करेंट सर्किट डायग्राम फॉर कंप्रहेंशन ऑफ ईएमएफएस ऑफ 2 प्राइमरी सेल का है। इसे आप लोग ठीक इसी प्रकार से बनाइएगा चित्र। और फिर इसके बाद यहाँ पर है उपकरण और फिर है प्रयोग विधि। इस प्रकार से आप लोग का प्रयोग संख्या 3 का भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर आ गया प्रयोग संख्या 4।
जो कि आप लोग का पेज नंबर 7 से स्टार्ट होता है। और प्रयोग का नाम क्या है? तो आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर एक दिए गए त्रिपार्श्वों का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना, ये हो गया प्रयोग का नाम। फिर यहाँ पर सिद्धांत है, देख लीजिए, ये पूरा सिद्धांत ही है। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, पीडीएफ से देख करके लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए पीछे वाले पीछे वाले पेज में यहाँ पर चित्र मैंने बनाया है, जो कि ये हमारा प्रिज्म कोण है और यहाँ पर ये आपतित किरण है और इधर से ये हमारा निर्गत किरण है। आप लोग इसे अच्छी प्रकार से देख करके समझ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है प्रयोग विधि है, मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखा है 1 2, इस प्रकार से आप लोग पॉइंट बनाकर ही लिखिएगा। ये हमारा प्रयोग विधि है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सारणी है जिसमें कि आपतन कोण, विचलन कोण, प्रिज्म का कोण है। और मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से लिया है, आप चाहें तो इसका मान बदल सकते हैं। और फिर यहाँ पर गणनाएँ हैं, यहाँ पर फिर हम लोगों ने गणना किया है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर फिर है परिमाण क्या निकल कर आया, और फिर है सावधानियाँ, यहाँ पर एक सावधानियाँ है। और यहाँ पर फिर देख लीजिए विचलन कोण का मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है पीछे वाले पेज में। और यहाँ पर फिर दूसरा का और तीसरा सावधानियाँ है। यहाँ पर कुल 3 सावधानियाँ हैं और पेज नंबर 10 तक ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों का कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, यानी कि प्रयोग संख्या 5, जो कि पेज नंबर 11 से स्टार्ट होता है। और प्रयोग का नाम क्या है? तो u तथा v अथवा 1/u और 1/v के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस के फोकस दूरी का निर्धारण करना है। यहाँ पर सिद्धांत दिया गया कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद उपकरण क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए उपकरण है। फिर प्रयोग विधि, किस प्रकार से प्रयोग को करना है। और यहाँ पर देख लीजिए पीछे वाले पेज में मैंने चित्र बनाया है, जो कि ये उत्तल लेंस है। और ये देख लीजिए इसका ये यहाँ से मैंने आपतित किरण डाला है और ये हमारा फोकस प्राप्त होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर यह भी हमारा प्रयोग विधि चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये प्रयोग विधि चल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, आगे आप लोग का प्रयोग संख्या 6, जो कि पेज नंबर 13 से स्टार्ट होता है। और प्रयोग का नाम क्या है कि अग्र अवनति तथा पश्च अवनति की स्थिति में एक पीएन संधि का I से V गुणधर्म वक्र खींचना। फिर यहाँ पर उपकरण है, फिर सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, फिर यहाँ पर पीछे वाले पेज में चित्र बनाया है, जो कि ये कोटर है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये संधि डायोड है। इसके बाद आगे देख लीजिए ये सिद्धांत ही है। इसके बाद यहाँ पर ये है प्रयोग विधि आगे देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट वाले पेज में चित्र बनाना था, क्योंकि इसमें कुल 3 चित्र हैं और तीनों पेज में मैंने बनाए। ये सेकेंड वाला चित्र है, देख लीजिए ये दोनों सेकेंड वाला चित्र है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर है ए में अग्र अभिनत के बारे में मैंने लिखा है, फिर बी में पश्च अभिनत के बारे में लिखा है। फिर यहाँ पर है परीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। और ये देख लीजिए ये तीसरा का चित्र है, मैंने बताया था कि 3 चित्र है, ये तीसरा का चित्र है इस एक्सपेरिमेंट का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर अग्र अभिनत का ऑब्जर्वेशन चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर निकल कर आया परिणाम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर ये परिणाम ही है, पेज नंबर 17 तक ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि लास्ट में एक क्रियाकलाप भी है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्रियाकलाप नंबर 1 है, जो कि पेज संख्या 18 से स्टार्ट होता है। और क्रियाकलाप का नाम क्या है? तो एक डायोड, एक एलईडी, एक ट्रांजिस्टर, एक आईसी, एक प्रतिरोध तथा एक संधारित्र के मिश्रित समूह से प्रत्येक का पहचान करना। और यहाँ पर उपकरण क्या क्या चाहिए, फिर सिद्धांत है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर संधारित्र है, फिर यहाँ पर प्रतिरोधक है, और यहाँ पर पीछे मैंने चित्र बनाया है जिसका की पहचान करना है हमें। यह रजिस्टर है, ये डायोड है, ये एलईडी है, यह ट्रांजिस्टर है, ये आईसी है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर ही है और ये भी डायोड ही है। और फिर यहाँ पर देख लीजिए प्रयोग विधि है, किस प्रकार से प्रयोग करना है। और यहाँ पर फिर है परीक्षण, यहाँ पर देख लीजिए परीक्षण। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो ये भी परीक्षण ही है, 6 नंबर तक है परीक्षण। और इस प्रकार से आप लोग का फिजिक्स का प्रैक्टिकल पूरा होता है। आप लोग को बस इतना ही लिखना है, इतना में आप लोग को पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बता दिया है, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।